नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह एंड संस्था संपादक गुरदासपुर दल। आज यहाँ वरिंदर नगर के पास भारती कॉलेज के साथ में एक शराब का सरकारी ठेका खुल रहा है, जिस पर यहाँ पर पब्लिक ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठा रखा है। और यहाँ पब्लिक इतनी परेशान है कि इस सरकारी ठेके के ऑब्जेक्शन में काफ़ी 2 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ इतनी जगह याचिका लगाने के बावजूद और सब संस्था संपादक जितने भी हैं, सबको याचिकाएं देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली और ना कोई यहाँ पे देखने आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने वादे, इतने रूल रेगुलेशन, इतनी चीज़ें जब दिखाते हैं, कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत काम को रोकने के लिए जब पब्लिक बैठी हुई है तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई देखने आ रहा, क्यों नहीं कानूनी सपोर्ट दी जा रही। मैं सिर्फ एक पत्रकार और समाज सेवक होने के नाते इन्हीं पब्लिक के साथ में अपनी आवाज़ को रूबरू कर रहा हूँ कि इस शराब के इस गलत काम को रोका जाए और इस पर जल्दी एक्शन लिया जाए। नमस्कार जी, मैं सरबजीत सिंह आज आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो शराब के ठेके के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाया है यहाँ पब्लिक ने, और आप यहाँ RW के ऑनर हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये मतलब इस पर क्या ऑब्जेक्शन है और क्यों और कैसे, कुछ अपने विचार बताओ। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि DDA लैंड में कोई ठेका नहीं खुलता जी। दूसरा ऑब्जेक्शन ये सामने भारतीय कॉलेज है। हाँ जी। तीसरा ऑब्जेक्शन है यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और माएँ बहनें रहती हैं, यहाँ से जब निकलेंगी यहाँ पे रेडियो लगी होंगी, दारू का ठेका खुला होगा, खुले में पियेंगे, ये 12 के पीछे सब परेशान होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और ये जनता फ्लैट है, गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे जी। तो इससे यहाँ का माहौल खराब होगा। हाँ। और हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो, यहाँ पे रोज पुलिस आए, रोज यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते। यहाँ बसें भी खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, बच्चे भी आएंगे, बच्चे यहाँ से उतरते हैं, परेशान होंगे। हम नहीं चाहेंगे ठेका खुले, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसके ऑब्जेक्शन के अंदर पहले काफ़ी जगह कंप्लेंट लगा चुके हैं कि नहीं? हर जगह लगा दीजिए। तो अभी तक कोई सोल्यूशन निकला? कोई नहीं निकला। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है कर्मठ, और यहाँ के MLA भी मिले हुए हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ठेका खुले और हम इसका विरोध करते हैं, खूब विरोध करते हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना है, हमारे साथ नहीं देगा तो रोज साथ नहीं देगा जो पार्टी वाला, हम उसके साथ नहीं खड़े, बिल्कुल भी नहीं खड़े हम। उसको एंट्री नहीं होगी, ब्लॉक में एंट्री नहीं करने देंगे हम यहाँ। नहीं, अपने सुख चैन के लिए बनाते हैं हम, जो इनको निगम पार्षद बनाए या MLA बनाए या MP हमारे साथ वरिंदर नगर, शिवनगर, B2C ब्लॉक, इधर से C ब्लॉक, सब हमारे साथ है। ठेका नहीं खुलना चाहिए। अभी मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगा कि यहाँ आम आदमी के निगम पार्षद या विधायक जी कोई आए हैं आपके पास? अभी नहीं। MLA तो फोन ही नहीं उठाते जी हमें। आज 10 दिन से हमें बेवकूफ बना रखा उन्होंने, मिलना ही नहीं है। और जबकि हम जो है वहाँ कंप्लेंट भी देके आए, कोई फायदा नहीं है कोई। और दूसरा पॉइंट मैं पूछूंगा कि कानून के दायरे में याचिका दी, उससे क्या सपोर्ट मिली? नहीं, हमें नहीं मिली थी अभी तक नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। हम हर डिपार्टमेंट में गए हैं, वहाँ पैसा चढ़ा हुआ है, पहुँचे गई हुई है, वो हमसे ढंग से बात ही नहीं करते, हमसे मिलने को तैयार नहीं है। एक्चुअल में ये अलॉटमेंट है B2C ब्लॉक जनकपुर की DDA फ्लैट जनता जी। तो इसमें जो सी हमारे को 1 रूम सेट दिया था, इन्होंने इंक्रोचमेंट करके इसको 3-3, 4-4 कमरे बनाए हुए हैं जी। उन कमरों को देखते हुए इन्होंने इसमें एक शराब का ठेका खोलने के लिए जिसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ने कर दी हुई है जी। और उसको देखते हुए हमारे निवासियों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, हमारे बच्चों को आने वाले को क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। और साथ में भारतीय कॉलेज महिला कॉलेज है जी, और एक हॉस्टल भी है साथ में महिला कॉलेज का। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। तो आप तहे दिल से आपका धन्यवाद करेंगे। जैसे हम तो यहाँ पर जो निगम पार्षद, जो MLA वगैरह, आपने उनको याचिका दी है इसकी? सब दी हुई है जी, रिकमेंडेशन तो उनकी तरफ से हो रखी है। वो कह रहे हैं मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। निगम पार्षद भी कह रही हैं कि नहीं मेरी तरफ से कोई नहीं, और MLA भी कह रही है मेरी तरफ से कोई नहीं। जबकि विदाउट एनी रिकमेंडेशन शराब का ठेका कैसे खुल सकता है जी? रिकमेंडेशन तो उनके द्वारा ही हो रखी है। और हमारे को कितना बोल्ड स्टेप लेने के लिए क्यों कहा गया, तो यही वजह है कि हमारे बच्चों के ऊपर देखते हुए लिए हम तो हमारी ज़िंदगी तो निकल गई जी, तो अब आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखते हुए हम इसको बंद कराना चाहते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कानून के दायरों के अंदर आपने याचिकाएं लगाई, उससे आपको सपोर्ट मिली कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली, अभी तक तो नहीं मिली, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली। तो अब हम निवासी इसको अपने प्रयास कर रहे हैं
हो सकता है कि बुधवार तक हमारे को सपोर्ट अच्छी मिल जाए। जी तो हमने निगम पार्षद को भी और एमएलए को भी कहा है, वो कह रहे हैं जी बार बार आप, मैं भी आऊँगी वहाँ पर क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, जी। इन्होंने जो अपना बनाना है और इसको जितनी जल्दी हो सके इसको विरोध करते जाएंगे और इसको बंद कराएंगे। जी बहुत। बाकी ये मैं यही चाहूँगा कि यहाँ अगर रहायशी इलाकों के अंदर इन नेगेटिव पॉइंट्स को अगर खोलने की अगर वारदातें हो रही हैं तो ये गलत है, जिसकी परमिशन तो बिल्कुल मतलब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका असर किसी के ऊपर भी हो सकता है। आपसे सर, आपका सर नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं RWA में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये DDA फ्लैट्स हैं, जनता फ्लैट, और यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जी मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं किसी भी। यहाँ पर तो अलाउड ही नहीं है, जो DDA के बाइलाज हैं उसमें DDA के फ्लैट में किसी भी तरीके का पब या कोई ठेका शराब का वो अलाउड ही नहीं है। और फिर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर भारतीय कॉलेज जो महिला कॉलेज है, 4000 लड़कियाँ जहाँ पढ़ती हैं, उसकी बाउंड्री वाल यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। मुझे इसमें कहीं शक है कि इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है जी। इसको किसी तरीके से भी यहाँ पर ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रेजिडेंट्स हैं वो बुरी तरह से आक्रोशित हैं, नहीं चाहते हम किसी तरीके से ठेका खोलना यहाँ पर, हम नहीं चाहते हैं तो क्यों खोलना चाहती है सरकार? सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब पैसा चाहिए, लोगों के जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल सरकार किस तरीके से आंदोलन करके आई थी, हम भी आंदोलन करके इस ठेके को बंद करवाएंगे। भारतीय कॉलेज की लड़कियां यहाँ से ठेके के सामने से गुजरती हैं, सारी लड़कियां कैसे वो शराबियों का सामना करेंगी, किस तरीके से करेंगी? हम किसी तरीके पर किसी कीमत पर हमारे को ठेका मंजूर नहीं है। केजरीवाल सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, जितना जल्दी हो सके इसकी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, 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 शराब का ठेका 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 नहीं खुलेगा, 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 शराब का ठेका नहीं। आज यहाँ पर एक शराब का ठेका खुल रहा है जिसके ऑब्जेक्शन पे आप सब बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ये कब और किसके कहने पे और इसको किसने परमिशन दी है? जब आपने ऑब्जेक्शन आया तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही? हम B2C के रहने वाले हैं, मेरा जी। नाम नीता है, हम सारे बैठे हैं, B2C के लोग बैठे हैं। यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा है, जिन्होंने परमिशन दी ये है। जगह कौन सी है मैडम? B2C जनकपुरी DDA फ्लैट है, ये जनता फ्लैट है, ये जी रहने वाले लोग हैं जहाँ ये शराब का ठेका खुल रहा है। सामने कॉलेज है, आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होनी है क्योंकि हमारा गेट इधर फ्रंट में है, आने जाने का रास्ता एक ही है हमारे पास, जहाँ पे ये शराब का ठेका खुल रहा है, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम है। और वो कहता है मेरी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जिसको मैंने पैसे खिलाने थे, पैसे खिला के मैंने खोल रहा हूँ, मैंने पैसे दे दिए हैं उनको जी। और कोई हमारे पास नहीं आ रहा, जिसके पास हम जा रहे हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ जो निगम पार्षद हैं आपने उनको इतला दी? उनके पास रविंदर जी के पास हमारे सारे जेंट्स गए हैं, उन्होंने कहा जी आप ढिल्लो के पास जाओ, और ढिल्लो हमें मिल नहीं रहे। अच्छा जी, तो यहाँ तक मतलब अभी तक हमारे पास कोई यहाँ का कोई भी नहीं आ रहा। हमें 2 दिन हो गया, सुबह से लेके रात तक हम बैठ गए, सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे। तो ये जो यहाँ पर आपने कानून के दायरे में याचिकाएं दी, वहाँ से सपोर्ट मिली कोई? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, हमें सिर्फ पुलिस स्टेशन में हमने बैठा कि हम धरने में बैठने आए हैं। तो ये यहाँ धरने पर बैठे आपको कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए हैं हमारे को, आज बच्चे छोटे घर में छोड़ के और यहाँ धरने में इसके लिए खातिर बैठे। तो कोई सपोर्ट नहीं? अंदर काम चल रहा जी। है और हम बाहर बैठे हैं, अंदर वो काम अपना फिटिंग फुटिंग सब करवा रहे हैं। तो आप मतलब अब क्या चाहते हो कि मतलब ऐसे हम ये आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, हमारे बहू बेटियों को बहुत मुश्किल है, हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल होती है। जी। एक तो क्राइम बढ़ेगा, यहाँ पे आने जाने के लिए दिक्कत होगी बहुत। तो मतलब अभी तक आप 2 दिन जैसे धरने पर बैठे हो, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं और कोई हमारे पास नहीं आया कि आप क्यों बैठे।
जिसके पास भी जाते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ ये हमारा एरिया नहीं, हमारा एरिया एरिया नहीं, उन्हीं के पास जाओ। हम किसके पास जाए, हमारी सुनवाई कौन करे? तो इसका मतलब जितने भी विचार और जितने वादे और जो रूल रेगुलेशन को हम दिखाते हैं और देखते भी हैं, तो इसका मतलब माना जाए कि आज है ही नहीं। आज कोई हमारे से वोट इसीलिए लिया कि आपके काम कोई रुकेंगे नहीं, और आज तक हमारा कोई काम नहीं। सबसे मुद्दा ये अब हमारा ये आ गया। चलो हमारी गली नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त होगा। ये जो ठेका खोल रहे हैं वो आप में है, और जब वोट देने थे तब आते थे आपको वोट दो, आपको वोट दो। जनता का तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपना कर दिया, अपना ठेका खुलवाने का काम कर लिया। प्लीज सब नेता पार्षद वालों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हेल्प करें और प्लीज ये ठेका मत खुलने दें। ये क्राइम बहुत बढ़ जाएगा आने वाले टाइम पे। 100 कदम पे कॉलेज है, लड़कियां आती जाती हैं, यही रास्ता है उनका, और कॉलोनी वालों का भी ये मेन गेट है, मेन गेट पे ही खुल रहा है। प्लीज इस पे रोक लगाई जाए, नहीं तो हम आज से किसी को भी वोट नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो मैं तो देखो आपके जितने जो आपकी आवाज़ है, मैं इसको आगे तक बढ़ाऊंगा और आगे तक दिखाऊंगा कि ये गलत काम, और यहाँ पर इतनी अगर मतलब अपनी आवाज़ को दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं सपोर्ट मिल रही। प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, और भी कोई अगर हमारी हेल्प करना चाहता है तो आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी हेल्प हमें हमारी उम्मीद है, आपसे भी उम्मीद है कि नहीं, मैं पत्रकार सरबजीत सिंह और एक संस्था चलाता हूँ, समाज सेवक। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस गलत काम को रोका जाए और आपकी मदद मिले। पार्ट करने वाले लोग हैं जी, वो बहुत पार्टी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। वो कल तक हमें ये कह रहे थे कि हम नहीं खोलेंगे, हम वापस ले लेंगे। यह दोस्तों वृंदर नगर के पास में एक शराब के ठेके खुलने के ऑब्जेक्शन में पूरा पब्लिक ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बढ़ चढ़कर कैसे पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है। जबकि इस वृंदर नगर रोड पर सरकारी ठेका, यहाँ रिहायशी इलाका है, यहाँ पे इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खोला जा रहा है। क्या यह कानूनन गलत है या सही है? अगर गलत है तो इस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही और क्यों इनको अनदेखा किया जा रहा है? मैं एक पत्रकार होने, समाज सेवक होने के नाते यही बताऊंगा कि यहाँ देखिए कि नशे के प्रति कैसे ऑब्जेक्शन धरना पर बैठे हुए हैं और इसको हटाने की कोशिश की जा रही है।